नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, इस जो आने वाला हफ्ता है, जो साप्ताहिक समय रहेगा 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 तक का जो कालांश रहेगा, उसमें किस प्रकार के यानी साप्ताहिक राशिफल किस प्रकार का होने वाला है कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों का, इस वीडियो में इसी पर मैं प्रकाश डालने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश यही रहेगी कि फलादेश सटीक हों। देखिए, आप सभी जानते हैं कि साप्ताहिक राशिफल का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है, तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, तो इसका प्रभाव साप्ताहिक राशिफल में सर्वाधिक रहता है और इसी को आधार मानकर फलादेश किया जाता है। मेनली और भी अन्य बातों पर बात करेंगे। तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा 9 तारीख से और 15 तारीख का ये साप्ताहिक राशिफल है। तो आपके चंद्रमा 9 तारीख इस 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चंद्रमा 3 राशियों में मुख्यतः ट्रांजिट करेगा, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। और इसमें मकर राशि का जो संचार रहेगा चंद्रमा का मकर राशि में सर्वाधिक श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध होगा। अब धनु राशि में चंद्रमा जो प्रवेश करेंगे वह आपके 9 तारीख सुबह प्रातःकाल 3:14 को यह प्रवेश कर जाएंगे, यानी कर्क राशि और कर्क लग्न से छठे स्थान में इनका गोचर आरंभ हो जाएगा और यह 11 तारीख को दोपहर 12:05 तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। राशि और लग्न से छठे स्थान में इनका गोचर होगा। धनु राशि पर बृहस्पति की राशि पर इनका संचार रहेगा। तो किस प्रकार के फलादेश देने वाला है? देखिए, छठे शत्रु स्थान में गुरु की राशि पर बैठा है, यानी गुरु की राशि पर संचार करेगा इस कालांश में। तो देह के अंदर कुछ परेशानी, कुछ रोग और कुछ दुर्बलता का आभास हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश और राशिश होने का गुण लिए रहता है, राशि कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए। इसलिए जिनकी कर्क राशि है उनके लिए चंद्रमा लग्नेश होता है, कर्क राशि के लिए चंद्रमा स्वयं जो है वो राशि का स्वामी होता है, राशिश होता है। तो छठे स्थान में, रोग स्थान में इसका गोचर शारीरिक रूप से रोग या परेशानी या थोड़ा सा दुर्बलता का आभास आपको कराएगा। कुछ झगड़े झंझट में रहकर आपको कार्य करना पड़ सकता है। कुछ विवाद की स्थिति इस प्रकार का चंद्रमा देने वाला होता है और किसी प्रकार से कुछ परतंत्रता का अनुभव करेंगे, कुछ दबाव सा रहेगा इस ट्रांजिट में धनु राशि के चंद्रमा के। कुछ परतंत्रता का अनुभव करेंगे, कुछ प्रेशर में रहेंगे, दूसरे लोगों की अधीनता में कार्य करना पड़ेगा और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में नरमाई से काम निकालेंगे, यानी कि शत्रु पक्ष में विशेष जो है वो साहस के द्वारा उनका विरोध नहीं करेंगे, थोड़ा सा नरमाई से, ठंडाई से जो है वो अपने शत्रु पक्ष को जो उसमें प्रभाव की जागृति करेंगे। लेकिन छठे भाव पर शनि की दशम दृष्टि है जो कि अच्छा फल देती है और बृहस्पति के स्वक्षेत्र में दृष्टि पड़ रही है और सूर्य भी 15 जुलाई तक दृष्टि डालेगा। तो मात्र चंद्रमा का तो गोचर होगा, अपना फल दिखाएगा, लेकिन 3 अन्य ग्रहों की दृष्टि आपको मोटे तौर पर शत्रु पक्ष में प्रभाव देती रहेगी। परंतु चंद्रमा के गोचर काल में थोड़ा सा नरमाई से अपने शत्रु पक्ष पर प्रभाव डालने की चेष्टा रहेगी। अब 7वीं मित्र दृष्टि इनकी जो है धनु राशि से रहेगी मिथुन राशि पर, बुध की राशि पर ये दृष्टि डालेंगे। द्वादश भाव में सूर्य गुरु पहले से ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो खर्चा खूब रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का होता है। इसमें चंद्रमा की दृष्टि और 2 अन्य ग्रहों का गोचर निश्चित रूप से खर्च की तो अधिकता बनाकर रखेगा। पैसा आएगा परंतु टिकेगा नहीं, खर्चा विशेष होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ परेशानी के कार्यों में अपनी आत्मिक बल से, आत्मशक्ति से और अपनी प्रतिष्ठा के द्वारा
सफलता प्राप्ति का योग रहेगा। तो चंद्रमा का यह गोचर धनु राशि पर थोड़ा सा मिला जुला फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मकर राशि में यह प्रवेश करेंगे, आपको जो चंद्रमा का गोचर देखने को मिलेगा वह 11 तारीख दोपहर 12:05 से लेकर 13 तारीख शाम के 6:50 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। लग्नेश राशि मकर राशि पर सप्तम दैनिक रोजगार और व्यापार जीवन साथी के स्थान पर इसका भ्रमण रहेगा, गोचर रहेगा। तो निश्चित रूप से जीवन साथी के स्थान में, जीवन साथी के पक्ष में काफ़ी सुंदर अधिकार प्राप्त होगा, सुंदर सफलता का योग प्राप्त होगा, यानी दाम्पत्य जीवन सुखद होने का इस कालांश में योग रहेगा। 2.25 दिन ये अच्छा आपको जीवन साथी से रिस्पांस मिलेगा हर मामले में, और आपके मन की रुचि भी थोड़ा सा जीवन साथी की तरफ दौड़ेगी, भागेगी, आसक्ति रहेगी जीवन साथी की तरफ। रोजगार के मार्ग में देह और मन दोनों की शक्ति से विशेष सफलता देने वाला चंद्रमा का ही गोचर रहेगा। चंद्रमा लग्नेश है इसलिए देह की ताकत से, और मन का स्वामी है इसलिए देह और मन यानी तन मन की शक्ति से रोजगार में विशेष सफलता प्रदान करने वाला होगा। किंतु गृहस्थ और रोजगार में कुछ कठिनाई का भी अनुभव करेंगे, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है, शत्रु राशि पर संचार करने के कारणों से थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव होगा। 7वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी, निश्चित रूप से स्वक्षेत्र में दृष्टि डालेगा। तो बुध पहले से ही गोचर कर रहा है, देह में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेंगे, और समस्त प्रकार के सांसारिक कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति का प्रयोग करके अपने मन में, अपने हृदय में आनंद का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार के अच्छे फल दाम्पत्य जीवन में, रोजगार, व्यापार के मामले में, स्वास्थ्य के संबंध में आपको मकर राशि के गोचर में विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। तीसरा इनका जो चंद्रमा का भ्रमण रहेगा वो 13 तारीख कुंभ राशि में रहेगा। 13 तारीख शाम 6:50 से लेकर 15 जुलाई 2025 रात्रि 11:56 तक रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा चंद्रमा चूँकि अष्टम स्थान में गोचर करेगा, राशि और लग्न से थोड़ा सा परेशानी देने वाला यह गोचर रहेगा। इसमें भी कुछ एक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे निश्चित रूप से। चूँकि लग्नेश और राशि अष्टम गोचर करेगा इसलिए देह की सुंदरता में, स्वास्थ्य में कुछ कमी का अनुभव आप कर सकते हैं, और जीवन निर्वाह के कार्यों में यानी कि कुछ आपको आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई का अनुभव चंद्रमा जरूर देगा, और विदेश आदि की यात्रा मजबूरी में आपको करनी पड़ सकती है। विदेश गमन मजबूरी में हो सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है, किसी भी अपने कार्य से विदेश यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन मजबूरी में बनेगा। और पुरातत्व शक्ति का आपको लाभ मिलने वाला है, आयु में शक्ति प्राप्त होगी, यानी कि आयु की शक्ति का अच्छा लाभ रहेगा, और दैनिक जीवन में कुछ रौनक देने वाला होगा, क्योंकि दैनिक जीवन का स्थान अष्टम स्थान है, इसमें राहु भी गोचर कर रहा है, परंतु चंद्रमा थोड़ा सा इसमें चूंकि मिले जुले फल इसलिए देगा क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि है, परंतु राहु और चंद्र की युति थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको व्यथित कर सकती है विशेष रूप से, क्योंकि एक तरीके से ये ग्रहण योग बनता है, कहीं ना कहीं कुछ समय आपके लिए परेशानी का कारण दे सकता है। और 7वीं दृष्टि आपकी सिंह राशि पर धन स्थान पर रहेगी, तो तन और मन की कठिन साधना के द्वारा धन जन की वृद्धि होगी, यानी धन की वृद्धि होगी, और कुटुंब का सुख मिलेगा निश्चित रूप से। और किसी प्रकार की गूढ़ शक्ति की खोज में यह समय कालांश विशेष रूप से बीतेगा। तो धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन 3 राशियों का जो फलादेश रहेगा इस प्रकार से रहने वाला है 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। कुछ विशेष चीज़ें जो इस सप्ताह में घटित होने वाली हैं, देखिए भद्रकाल रहेगा आपका, जो भद्रकाल रहेगा 9 तारीख से रात्रि 9 तारीख को रात्रि 1:36 से लेकर 10 तारीख दोपहर 1:51 तक यह भद्रकाल रहेगा। तो इस समय कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना है। फिर पुनः भद्रकाल 13 तारीख को दोपहर 1:24 से लेकर रात्रि मध्य रात्रि लगभग 1:02 तक रहेगा। तो इसमें कोई भी नया कार्य शुरू न करें। और सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है, तो पहला सावन का जो सोमवार है वह 14 जुलाई को होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दी, तो मैं समझता हूँ। और बाकी का जो ग्रह गोचर होता है वो मासिक राशिफल में आपको बता दिया है। तो ये साप्ताहिक राशिफल है, और अगले 15 जुलाई से लेकर 16 जुलाई से लेकर और आगामी 7-8 दिन का फलादेश
दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्रिका विश्लेषण के इच्छुक तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।